वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चंस करेंगे। CSN नेट दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया, 36th क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स से। सो द क्वेश्चन बहुत इजी है, सो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है। सो क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, 3.5 मार्क्स का। Let the wave function of electron in the hydrogen atom be. So this is the wave function given. Psi r is 1 by root 6, phi 200 r vector, then 2 by 3 under root 2 by 3, phi 2 1 minus 1 and 1 by root 6, phi 100 r, where phi n l m, so ये quantum numbers दे रखे हैं, are the eigen states of the Hamiltonian in the standard notation. So standard notation में जो हम स्टैंडर्ड नोटेशन में जो हाइड्रोजन एटम के जो आइगन स्टेट्स लेते हैं वो वही दे रखे हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी बतानी है, सो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है इस स्टेट में क्या होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। इट इज़ इक्वल टू सिग्मा एन पी एन ई एन। सो 3 स्टेट्स दे रखी हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड मल्टीप्लाई कर देनी है हर स्टेट्स की एनर्जी के साथ। ठीक है, सो ऐसे P1 E1, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं तो ये होगी फर्स्ट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसकी एनर्जी, प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको तीनों स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी तो आपको पता ही है हाइड्रोजन एटम में कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो हमें वेव फंक्शन दे रखा है वो किस टाइप का दे रखा है। सो इस वेव फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ A1 phi 1 प्लस A2 phi 2 प्लस A3 phi 3। ठीक है, क्योंकि ये जो है दीज आर द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं और इनका जो स्क्वायर है डैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन टू बी इन दिस स्टेट। ठीक है, तो phi 1 स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है P1 डैट विल बी A1 स्क्वायर होती है। ऐसे ही phi 2 स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है P2 डैट विल बी A2 स्क्वायर होती है। ऐसे ही phi 3 स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी है होने की वेव फंक्शन की डैट विल बी A3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करेंगे, तो चेक करते हैं यहाँ पे P1 क्या हो जाएगा। P1 विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट 6 का स्क्वायर, डैट विल बी 1 बाई 6। P2 विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पे हम P1 P2 P3 लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इन दिस स्टेट। सो इसकी क्या हो जाएगी, सिंपली अंडर रूट 2 बाई 3 का स्क्वायर, डैट विल बी 2 बाई 3 एंड P3 वुड बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, डैट विल बी ऑल्सो 1 बाई 6। नाउ आप प्रोबेबिलिटी का सम कर दो, क्योंकि आपको नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये सबसे पहले यही चेक करने के लिए मैं इस सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए वेव फंक्शन। अगर नॉर्मलाइज नहीं है देन यू हैव टू डिवाइड बाय द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जब भी आप क्वेश्चन पे प्रोसीड करोगे। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 बाई 6 प्लस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ब्रासाई करके, इसके ब्रासाई नोटेशन में निकाल के देन उसके साथ उसका केट साई प्रोडक्ट कर दो, इनर प्रोडक्ट कर दो एंड डैट आप देखो अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। आप वैसे भी देख सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो। ईच प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर करके देन उनका सम करके आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इट इज़ इक्वल टू 1 और नॉट। ठीक है, या फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आप चेक कर लो 1 के इक्वल। सो ये 1 के इक्वल ही आएगा, आप चेक कर लेना। सो ये पता चल गया नॉर्मलाइज्ड है। अगर नॉर्मलाइज नहीं होता तो क्या करते हैं, तो आपको क्या करना था, पूरे वेव फंक्शन को आपको डिवाइड कर देना था नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से, ब्रासाई केटसाई से। ठीक है, तो ब्रासाई केटसाई कोई भी आता, अगर नॉर्मलाइज नहीं होता तो लेट्स से 2 बाई 3 आ रहा है, सो 2 बाई 3 को पूरे वेव फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं तो ये नॉर्मलाइज्ड हो जाता। सो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज एनर्जी निकालोगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी उसके बाद ही निकालोगे। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन में सिंपल दे रखा था इसलिए इन्होंने ज़्यादा घुमाया नहीं। कभी कभी 5 मार्क्स में आता है तो नॉर्मलाइज नहीं होता ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, क्वेश्चन कहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके देख सकता है नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, सो एनर्जी आपको पता ही है हाइड्रोजन एटम में कैसे निकालते हैं। सो एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए En एक सिर्फ n क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, डैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। En इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। एंड सबके लिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो क्या क्या होता है। सो ये phi NLM है। सो n सबसे पहले वाला है, सो इसमें n इक्वल टू 2 है। phi 2 में यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी n इक्वल टू 2 है, एंड यहाँ पे n इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो सबके हम एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 थी। सो P1 है 1/6 हमने निकाला, इसका स्क्वायर 1/6 इंटू E1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, phi 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये n इक्वल टू 2 है। सो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस P2 कितना है 2/3 इंटू एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग अगेन ये n इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग था, प्लस P3 कितना आया था 1/6 इंटू एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी आ गई 1/6 n इक्वल टू 2 में। सो ये हो जाएगा -13.6 बाई 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 2/3 -13.6 बाई 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 1/6 -13.6 बाय 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कॉमन ले लो, आपके पास बच जाएगा 1/6 इंटू 1/4 प्लस 2/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6। सो दिस विल बी -13.6, ये हो गया 1/24 प्लस ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1/6 बच गया, ये भी 1/6 एंड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एंड -13.6 ये कैलकुलेट करो 24 LCM आ जाएगा 1 + 4 + 4, सो 9/24 आ जाएगा EV। और अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ये -13.6 ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 पे एंड 8 पे, और 3/8 का अगर रेशियो इसके साथ लोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डी दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही दे रखा है, इसके आसपास ही आएगी ये वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपने देखा ही, खाली नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए मैंने ये बताया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन चेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में आ रहा है। तो आप नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट चेक करके देन आप एनर्जी आइगन वैल्यू या फिर एवरेज एनर्जी निकाल लो। ठीक है, सो थैंक यू।